सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, उस पर तनकीद कर रहे हैं फैसल वाडा साहब भी और अताउल्लाह तारड़ साहब भी, क्योंकि फैसला आ चुका है, लिहाजा उस फैसले पे तनकीद करना इनका राइट है। लेकिन ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें अभी तक बाकियात हैं, ये इनकी एक राय है फैसल वाडा साहब ने। अदालती निज़ाम में बिल्कुल बाकियात उनके ऊपर केसेस हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं भी एक काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि जो बाकियात हैं वो बहुत सी बाकियात जो हैं वो और जगहों पर भी मौजूद हैं। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले के ज़रिए साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को यूज़रपर करार दिया था, यानी कि गास था, और उन पर केस चलता रहा। और फिर जब फैसला एक स्पेशल कोर्ट का आया तो उसको मुस्तरद कर दिया गया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने इस्लामाबाद शहर की किसी सड़क का नाम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के नाम पे नहीं रखा। ये बाद में हुआ वाक़या, और किस तरह हुआ ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए राशिदा शुएब की। कौमी हीरोज़ की खिदमात के बेहतरीन एतराफ़ के लिए अहम इमारतों और शाहराहों को उनके नाम से याद किया जाता है। ताहम इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक सड़क ऐसी भी है जो आइन शिकनी की याद दिलाती है। इस सड़क को परवेज़ मुशर्रफ के नाम से मंसूब किया गया है। कैसा शख्स जिसने 2 दफ़ा आइन को तोड़ा और इस मुल्क पे डिक्टेटरशिप था उसकी, तो वो रखा और मुल्क उसी की वजह से ख़राब भी हुआ बेतहाशा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नाम इस रोड से सूट करते। कंट्रीब्यूशन उनकी एज सच कोई लगती नहीं है जैसे कोई शुहदा का नाम हो या कोई बहुत हीरो के तौर पे उन्होंने कोई ऐसे काम किए हों। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 1999 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाकर 8 साल तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी आमिर को आर्टिकल 6 के तहत गासिब करार दिया था, जबकि खुसूसी अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। एक ऐसे शख्स के नाम के ऊपर एक सड़क मंसूब कर दी जिसने 2 दफ़ा इस मुल्क का आइन तोड़ा और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूज़रपर करार दिया। ये एक बहुत बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ, आइन के साथ ये खिलवाड़ है। बाजवा साहब का भी मुआवजा होना चाहिए कि उन्हें किस कानून के तहत इसकी मंजूरी दी और जाने से रिटायरमेंट से जाने से पहले वो इस सड़क का इफ्तिताह करके गए। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि शाहराह का नाम फौरन तब्दील किया जाए और आइन शिकन को हीरो बनाकर पेश करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा पंचोता साहब, अब बाजवा साहब ने जाते जाते सड़क का इफ्तिताह भी किया, तो आपके ख्याल में एक किसी सड़क को मौसूम करना किसी आइन शिकन के नाम से, तो ये तौहीन अदालत नहीं है? देखें, यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा कौन जी? पहली बात तो ये है ना, यहाँ पर रोज़ाना आइन तोड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, आइन के अंदर मौजूद वाज़ह तौर पर है कि इलेक्शन इतने टाइम के अंदर होना है, उसके बावजूद नहीं करवाया जाता और गैर आइनी हुकूमतें जो हैं वो फिर वहाँ पर बैठे बैठे ऑर्डर पास करती हैं कि एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी जाती है। तो फिर उस वक्त अदालत जो है उसके ऊपर वो क्या किया जाए कि किसने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। दूसरे नंबर पर जो बात हो रही थी, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आज इस्लामाबाद ये पुलिस हेडक्वार्टर या किसी जगह के ऊपर जाकर जो चंद शहरी हैं वो जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, हमला करते हैं, या फिर किसी जो स्कूल है उसके ऊपर करते हैं, या फिर कोई ऐसा FIA की बिल्डिंग है उसके ऊपर करते हैं, तो क्या FIA एक्ट हो या इस्लामाबाद पुलिस एक्ट हो या टीचर एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमात चलाया जाएगा? बात यह है कि जब कानून मौजूद है और फेयर ट्रायल वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर हमने देखा है कि जब 6 लोगों का ट्रायल वहाँ पर चल रहा था तो 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ था जिसमें कर्नल साहब और मेजर साहब थे, उनको नहीं पता था लॉ का, और बाकायदा तौर पर जब वकला पेश हुए हैं उनसे जब सवालात किए गए हैं तो उन्होंने गैप मांगा है कि मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए, आधे घंटे का दिया जाए। बार बार बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि कैसे इसको चलाना है। तो एक ये नहीं कि एक तरफा जहाँ पर साफ़ियों की भी किसी चीज़ की एक्सेस ही नहीं है और महीने के अंदर ही खुद ही सारा वो फैसला दे देंगे, तो वो कैसे फेयर ट्रायल? आपके ख्याल में 2(1)D को जो गैर मौसर करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक किया है? जी बिल्कुल, लाइन के मुताबिक दिया है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो की है बात, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है ना कि 2(1)D तो बड़ी देर से मौजूद थी आर्मी एक्ट में जी, तो ये हमारे मौजूद जज साहबान को अभी क्यों याद आया? देखें, ये तो खिलाफ है ना, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये पहले ही आ जाना चाहिए था और जितने लोगों का आज तक हुआ है ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, तो होना चाहिए था फैसला। ये देखिए, मैं तो जज नहीं था, मैं तो जज नहीं था, मैंने तो नहीं फैसला देना। ट्रायल हुआ है जी, उनका जवाब दे अब कौन होगा?
तो इसके जिनका ट्रायल होगा, जिनको फांसियां होंगी, उनको जिंदा करेंगे हम। बिल्कुल, जो क्या मजाक कर रहे हैं ना ये लोग। अच्छा, इसमें अब जो बेगुनाह लोग वैसे सजाए मौत हुए हैं, जो जिनके साथ ज्यादती हुई हैं, उनका हिसाब कौन दे? जिनके 50,000 के सभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारड़ साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी हुकूमत बरतरफ हुई थी 99 में, मुशर्रफ ने बरतरफ की थी, तो ये आप क्या कहेंगे कि अगर इस्लामाबाद की किसी सड़क का नाम एक आइन शिकन शख्स के साथ मंसूब किया जाता है तो वो तौहीन अदालत नहीं है? देखिए, एक तो आपको याद होगा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, हाँ, उन्होंने मुशर्रफ के स्पेशल कोर्ट के वजूद को ही उड़ा दिया था। वो तो फैसला फील्ड में ही है ना, तौहीन अदालत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किसी प्राइवेट सोसाइटी ने नाम रखा है, वो उनकी मर्जी है, सरकारी वो जगह तो नहीं है। मगर तौहीन अदालत वाला मैं सिर्फ लीगल जवाब आपको दे रहा हूँ, ये सियासी जवाब नहीं है कि जब वो स्पेशल कोर्ट का वजूद उड़ा दिया, उसकी कॉम्पोजिशन को, उसके बनने को उड़ा दिया, तो वो तो अदालती ऑर्डर मुशर्रफ वाला फील्ड में ही नहीं है। नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ही इज अ यूजरपर, वो तो मौजूद है, वो तो खत्म नहीं हुआ। मगर वो जो एक ट्रायल हुआ था और बाकायदा आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई थी, ये तो एक ओपिनियन है ना कि यूजरपर वाला, आगे कोई एक्शन रेकमेंडेड नहीं है, कोर्ट का कोई फैसला मौजूद नहीं है उस तरह से। वो जो था वो फैसला उठ चुका हुआ है। ठीक है, क्लियर कर दी। ठीक है, ये आपकी एक लीगल पोजीशन है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सर देखिए, मेरा मीर साहब तारड़ साहब की पार्टी ने, नून लीग ने मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देकर हस्पतालों में पहुंचाया और यहाँ से रुखसत किया, तो इस सवाल तारड़ साहब लीगली तो कवर कर गए, पॉलिटिकली करके, क्योंकि ये उसका हिस्सा थे, मतलब इनकी पार्टी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारे वहाँ निज़ाम बन गया है कि ग्रुपों के सूरतों में हम मुल्क को होस्टेज कर लेते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपने अंदर ले लेते हैं कि जी उसको लाइसेंस दे दिया कि तुम जाओ भाई तनसीबात उड़ा दो, सीक्रेट ऐड करो, इधर जासूसी करो, इंडियन आ जाएं, रॉ के लोग आएँ, दबा के यहाँ करें, उसकी दहशतगर्द उसको खुशामदीद के ऐसे डिसीजंस को। और जो डिसीजन देने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो केसेस हैं उनका क्या होगा? यानी कि सादिक अमीन का सर्टिफिकेट आप मुझे दे रहे हैं जबकि आप खुद सादिक अमीन नहीं है। ये सवाल करने की ज़रूरत है, एक ढांचे को स्क्वायर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। मजाक बंद होना चाहिए पाकिस्तान का।